देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, रब ताला का एहसान है, उस परवरदिगार का, कि आज आखिरी अशरा रहमत का जो है उससे हम अब निकल कर दूसरे अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने इख्तिताम को जहाँ पहुँचा है आखिरी अशरा, हम में से हर एक शख्स को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हमने इन 10 दिनों में अपने आप को इस काबिल बनाया कि रहमत इलाही के साए में आ सके, और क्या हम इस काबिल बने कि हमने रब ताला की रहमतें, नेमतें, बरकतें, उसकी सातें वसूल की। ये पूरा रहमत और बरकतों का अशरा था, पहला अशरा। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमात से रिवायत है, जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह इज़्ज़ व जल नज़र रहमत फरमाता है। जिस पर अल्लाह पाक नज़र रहमत फरमाए उसको कभी भी अजाब नहीं होगा। मरातुल मनाजिह में है कि पहले अशरे में रब ताला मोमिनों पर ख़ास रहमतें फरमाता है और आइंदा मिलने वाली नेमतों की इस्तिदाद और सलाहियत पैदा होती है। इसी तरह 10वें रोज़े के अंदर, यानी कि पहले अशरे के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, वो खूबसूरत बात यह भी है कि जहाँ रहमत और बरकतों का सिलसिला जारी रहा, वहीं पर हमने पूरे एक हफ्ते में कोशिश की कि आपके साथ मिलकर किसी न किसी अच्छे मौजू पर ऐसे बात करें और नज़र डालें कि जिससे आपकी भी रहनुमाई हो, हमारी भी रहनुमाई हो, और हम यहाँ से कुछ सीख सकें। इसी के साथ जी, आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत लेकिन इंतहाई दिलखराश भी है और अफसोसनाक भी थोड़ा सा मेरे दिल के करीब, इसलिए क्योंकि आज वो दिन है, गम का दिन थोड़ा, कि 10वें रोज़े का इख्तिताम एक इंतहाई दिलखराश मुनासबत से होता है कि वो जो ज़ौजा रसूल पाक आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मादर फ़ातिमा तो ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद की आज वफ़ात और वसाल का दिन भी है। कितना खूबसूरत और ठहरा जुमला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वही से सुनाया गया। तर्जुमा है, खुदा ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई औरत अता नहीं की। जब लोग मुझे झुटला रहे थे तो वो मेरी सच्चाई की गवाही देती थी, और जब लोगों ने मुझ पर पाबंदियां लगाई तो उसने अपनी दौलत के जरिए मेरी मदद की, और खुदा ने उससे मुझे ऐसी औलाद अता की जो दूसरी ज़ौजात से अता नहीं हुई। तो आप जो हमारी अम्मा है खदीजा, आपकी अगर आज का जो ज़माना है उस अंदाज से अगर देखा जाए और रोशनी डाली जाए, तो ख़वातीन को, वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो घर में बैठकर अपने शौहरों को लान तान करती हैं, जो अपने शौहरों से बदगुमान होती हैं, जो अपने शौहर की ज़रा सी किसी बात से या उसकी कम खर्च से या उसके पैसे ना होने से उसको हमेशा से लान तान करती हैं, अपनी औलाद के सामने भी उसका बुरा इमेज और नेगेटिव इमेज बनाती हैं, उनको बार बार, एक बार नहीं बार बार हज़रत खदीजातुल कुबरा की सवाना हयात पढ़नी चाहिए, उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालनी चाहिए। और वो ख़वातीन जो कहती हैं, जताती हैं, अगर उनके पास माल दौलत ज़्यादा होता है और उनके अगर शौहरों के पास नहीं है, अल्लाह ने उनको दे दिया है, और वो उस बात पे जताने लग जाती हैं या बतलाने लग जाती हैं अपने शौहरों को, तो उनको ये देखना चाहिए कि अम्मा खदीजा ने, एक ऐसी खातून जो ट्रेडर थी, सबसे बड़ी ट्रेडर, कुरैश का कबीला उनके पास आकर अपनी हाजात के लिए, ज़रूरतों के लिए लोन तक लेता था उनसे। मुख्तलिफ औक़ात में लोग उनको देख के आइडियल और इंस्पायरेशन मांगते थे और उनको अपना आइडियल तस्वुर करते थे। एज अ विमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल थी, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी मिसाल थी। और ये कब की बात हो रही है? 1450 साल पहले की। आज आप देखते हैं किसी खातून को जो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप हो के अंदर उसने अपना नाम किया हो या किसी और उसमें आप देखते हैं, लेकिन उन्होंने
इज्जत, चार चार दीवारी, सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए कुरैश कबीले की सबसे रिचेस्ट खातून थी। आप तसव्वुर करें कि 1450 साल पहले जब लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर पैसे का जो वैल्यूएशन है, यानी कि आज के ज़माने में और उस ज़माने में वैल्यूएशन करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है। तो फिर आप सोचिए कि उस ज़माने में एक खातून जिसके पास बेतहाशा मालो दौलत है और वो लोगों को कर्जे दे रही है, लोगों को समझा रही है, लोगों को बता रही है कि बिजनेस करते कैसे हैं, तो फिर आप सोचिए कि वो सारा पैसा उन्होंने अपने शौहर को, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था उसे, दीन इस्लाम भी आया तो उसकी तरवीज के लिए पैसे चाहिए थे, रकम चाहिए थी, उसके लिए फंड्स चाहिए थे, वो फंड्स जनरेट करना, फंड्स देना, सारा काम हज़रत खदीजा ने अपने ज़िम्मे ले लिया। तो सोचिए आज जो ख़वातीन अपने घर में बैठ के अपने शोहरों को लान तान इस बात पे सिर्फ करती हैं ना कि जब वो पैसे नहीं खर्च कर सकते या वो पैसा लाके नहीं देते या वो, तो सोचिए कि उस वक्त आप चले जाइए और फिर हज़रत खदीजा को देखिए और फिर अपने आप को देखिए कि आप कितनी बदबख्त हैं, कितनी बदबख्त हैं आप। तो आज का बड़ा ही खूबसूरत मौजू है हज़रत खदीजतुल कुबरा का, और जो ख़वातीन की बहुत लंबी ज़बानें चलती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हिसाब से अपने घर में रहती हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज़ रब ताला के बाबरकत कलाम से, उसके लिए कारी मोहम्मद सानी यहाँ मौजूद होते हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं? काई साहब आज कौन सी तिलावत है इसके कुरान पाक समात करेंगे? सूरह नाज़िआत। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनका अनिस साअति अय्याना मुर्साहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
صدق الله العلي العظيم। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम क़ारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में हम सुन रहे थे। और अल्लाह ताला का ये कलाम ही है जो दिलों को मुनव्वर करता है, रोशन करता है, और इससे ही हमारी ज़िंदगी में नूर है, हमारी ज़िंदगियों में बरकत है। इस ट्रांसमिशन, इस सेट पर भी बरकत है। रब ताला के खूबसूरत कलाम के साथ ही हमारे पास ये खूबसूरत महफिल सजी है। और जहाँ खुदा का जिक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ नातख़्वां फैज़ान नवाज़ भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? आज कौन सा कलाम तैयार करके लाए? कमर अंजुम साहब का कलाम है, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारे। चलिए जी। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा
और जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और तेरा दर हो मेरा सर हो सुकून दिल मयसर हो आका तेरा दर हो मेरा सर हो सुकून दिल मयसर हो फिर कब तक ये अंजुम हमारा या रसूल अल्लाह जबी मेरे हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बेशक बेशक, जमाना छूट जाए कोई रूठ जाए कोई परवाह नहीं, बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जवां मुस्तफ़ा पैगंबर आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमारे ना छूटे। बहुत उम्दा फैज़ान अली, बहुत उम्दा, खुश रहें, बहुत अच्छा पढ़ा। और हम सब की यही दुआएं हैं हर दम और हर पल हर लम्हा अपने रब से अपने आका से कि हमारा साथ ना छोड़े कभी भी। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और ट्रांसमिशन में आपको पता है कि यहाँ एक वक्फा भी होता है, लेकिन वक्फे से पहले आज के जो है आउटफिट की भी बात करते हैं। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है आबिस कलेक्शन ने, एंड आबिस कलेक्शन ऑफिशियल के नाम से इनका ऑनलाइन स्टोर है फेसबुक पे, आप वहाँ जा सकते हैं, और www.abiscollection.com के नाम से भी स्टोर है, और वहाँ से खूबसूरत से आउटफिट्स आप ले भी सकते हैं। साथ ही जी हमारे स्पॉन्सर्स जो है उसमें सारे ज़बरदस्त किस्म के जी स्पॉन्सर्स हैं जिनकी बात करना भी ज़रूरी है। डोरीवा 360.uk हमारे स्पॉन्सर में शामिल है। नेल्सन पेंट जो कहता है रंग जिंदगी का, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जिसकी जानिब से नाजरीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप 1 साल की दी जा रही है। जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाइटल टी कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो, यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर स्किन। और आज जी क्विज का सेगमेंट भी है, और वाइल्ड वेंचर की एक जो है वो हम निकालेंगे आज मेंबरशिप। देखते हैं आज किस बच्चा कौन सी टीम और कौन से बच्चे लेके जाते हैं। साथ ही जो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जो हारेंगे भी, जो हारेंगे उनके साथ भी हमारे इनामात जाएंगे नेल्सन के, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक के, एंजल कॉस्मेटिक्स के, और साथ ही जो है डोरीवा 360 यूके के जो है उनके भी जो है वो जाएंगे जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तो उनके वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक वक्फे पे जा रहे हैं, कराची की आवाज़ का ब्रेक है, और उसके बाद वापस आ रहे हैं यहीं से, इसी सेगमेंट से। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम वापस आ गए कराची की आवाज़ से। और अब आपको पता है ये सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं शेफ हमारे, और हाशिम बताते हैं आपको मज़े मज़े के खाने बना के। कल बड़े ही मज़े का फालूदा बना था और मैंने अफ्तारी में बिल्कुल चखा था, और इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी बताते रहा करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी, और ऑनलाइन भी आप हमारे साथ बराह रास्त शामिल हो सकते हैं 021341344812 पे। तो जाते हैं जी शेफ की तरफ। ओवर टू यू शेफ, फिर यहीं से वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त अनवारे क्विज का सेगमेंट होता है, और इसमें हमारे पास
बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था आगाज में कि जी मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यूनिवर्सिटी के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे उनकी जहानत का टेस्ट है। तो आज हमारे साथ यहाँ इस सेगमेंट में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे और उनके साथ करेंगे, खेलेंगे क्विज। अच्छा, ये जो क्विज है, ये क्विज किसके लिए? ये है वाइल्ड वेंचर का क्विज आज का, और जीतने वाले को वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1,00,000 रुपए की मेंबरशिप मिलेगी, जो कि फ्री मेंबरशिप है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो हारेंगे भी कंटेस्टेंट, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो क्या लेके जाएंगे वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ और उनसे पूछते हैं उनके नाम नंबर क्या है जी। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? ठीक है, तैयारी कर आए? जी जी। क्या नाम है आपका? जैद। जैद, ओके। आपका नाम क्या है? शारिब अशरफी। ठीक है। टीम बी की तरफ जी। टीम बी। माई सेल्फ हाफिज अली कैसर। हाफिज, यस। माई सेल्फ हाफिजा ईमान। हाफिजा ईमान, ठीक हो गया है। तो शुरू कर दें? चलो ठीक है। अभी पहले ए टीम और बी टीम हमारे पास मौजूद है। ए टीम की तरफ पहले जाऊंगी और सवाल ए टीम से वाइल्ड वेंचर का ये है जी। ये बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हजरत खदीजा की उम्र मुबारक क्या थी? ऑप्शंस दे दूं? 40 साल। 40 साल, चलें ठीक है। मैं ऑप्शंस देना चाही थी लेकिन चलें ठीक है, ओके। टीम बी की तरफ आऊंगी और टीम बी से पूछूंगी, जुमला मुकम्मल कीजिएगा कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रख दो तो भी मैं कलमा हक बुलंद करने से नहीं रुकूंगा। ये बताइएगा बल्कि कि ये जुमला किसकी जबान से अदा हुआ है? हजरत अली अलैहिस्सलाम की, ऑप्शन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की, हजरत उस्मान गनी की, या इनमें से कोई नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सोच लें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चले, अब मैं दो ही आपको वो दे सकती थी चॉइस, मतलब चांसेस। तो ऐसा है कि इनमें से जवाब है इनमें से कोई नहीं। चले, टीम ए का एक सवाल ठीक हो गया, टीम बी कोई पॉइंट नहीं कर सकी। ये पॉइंट्स याद रखने हैं हमारे। अच्छा, तीसरा सवाल है टीम ए से जी। इस्लामी कैलेंडर का आगाज किस मशहूर वाक़े से हुआ? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। फतह मक्का से, हिजरत हबशा से, हिजरत मदीना से, या बासत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हिजरत हबशा। सोच लें। फतह मक्का। नहीं, हिजरत मदीना से सही जवाब ये है। चले जी, नेक्स्ट। आप लोग आपस में मशवरा भी कर सकते हैं, मशवरा करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है? और मुमानियत नहीं है मशवरा करने की, आपको टीम्स में रखा ही इसलिए है। अच्छा, अभी तक टीम ए का एक पॉइंट है। अच्छा, वापस आऊंगी टीम बी की तरफ। हिजरत मदीना को इस्लामी साल का नुक्ता आगाज करार देने की तजवीज किसने दी? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, हजरत उस्मान ने, या हजरत अबू बकर ने? हजरत अबू बकर ने। सोच लें, दोनों आपस में मशवरा कर लें। मैं सवाल भी दोहरा देती हूँ। हिजरत मदीना को इस्लामी साल का नुक्ता आगाज करार देने की तजवीज किसने दी थी? हजरत अली ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, हजरत उस्मान ने, या हजरत अबू बकर ने? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, सेकंड ऑप्शन। गलत हो गया, हजरत अली है। अच्छा जी, मैं तो आपको कंफ्यूज करूंगी, ये आपका काम है कि आपने अपने उस पर काबू रहना है। एक ही पॉइंट हुआ है अब तक टीम ए का। चले जी, टीम ए की तरफ वापस जाते हैं। आमुल हजन से क्या मुराद है? आमुल हजन से क्या मुराद है? यानी कि चार ऑप्शन है। जिस साल रसूल खुदा का वसाल हुआ, या जिस साल हजरत खदीजा का वसाल हुआ, या फिर जिस साल हजरत अबू तालिब की वफात हुई, या फिर दूसरा और तीसरा जवाब इसमें दुरुस्त है जी। ऑप्शन जी आपके पास। जिस साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जिस साल हजरत खदीजा की वफात हुई, या जिस साल हजरत अबू तालिब की वफात हुई, या फिर चौथा ऑप्शन है कि दूसरा और तीसरा जवाब इसमें दुरुस्त है। हजरत खदीजा। सोच रहे हैं, मशवरा कर ले, कुछ कह रहे हैं।
दूसरा और तीसरा। जवाब दुरुस्त है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए टीम ए के जी। ठीक है, टीम बी की तरफ वापस आऊंगी। जंग खंदक में मदीना के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? अबू जर गफ्फारी ने, सलमान फारसी ने, बिलाल हबशी ने, अबी बिन काब ने। जंग खंदक में मदीने के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? अबू जर गफ्फारी ने, सलमान फारसी ने, बिलाल हबशी ने या अबी बिन काब ने? हजरत सलमान फारसी ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो 1 पॉइंट हो गया टीम बी का, 2 पॉइंट्स हो चुके हैं टीम ए के। टीम ए की तरफ वापस जाती हूं। डैश ने मेरी ताईद उस वक्त की जब पूरा मक्का मुझे छुटला रहा था। फातिमा बिनते असद, आयशा बिनते अबू बकर, फातिमा तो ज़हरा या खदीजा बिनते खौलैद? खदीजा बिनते खुलैद। जवाब दुरुस्त है, 3 पॉइंट्स हो गए हैं टीम ए के। ठीक है जी, टीम बी की तरफ आते। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी गवाही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों के बराबर शुमार करते थे? हजरत अली की, हजरत अबू बकर की, हजरत खुज़ैमा बिनते साबित की या हजरत उमर की? हजरत उमर की। सोच लीजिए। हजरत अली की। हजरत खुज़ैमा बिनते साबित की। जवाब गलत है। अब आखिरी एक सवाल दोनों टीम से करूंगी। 2 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, 1 पॉइंट आपका है। इसमें देख लेंगे कि कौन जो है वो जीत लेता है। तो ये है कि एक सवाल आप दोनों से करूंगी जी। मदीना पहुंचने पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम फरमाया? नुमान बिन बशीर के, नुमान बिन साबित के, अबू अयूब अंसारी के, इनमें से कोई नहीं? नुमान बिन साबित। नुमान बिन साबित। नुमान बिन साबित नहीं, जवाब गलत हो गया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है टीम बी। 40 दिन की नाकाम कोशिशों के बाद खैबर का किला किस मुसलमान सिपाही के हाथों फतह हुआ? हजरत अबू बकर, हजरत अली। जवाब दुरुस्त है। तो दोनों के 2-2 पॉइंट्स हो गए। एक सवाल मुझे और करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों के जो है वो सवाल 2-2 पॉइंट्स हो गए आखिर में आके। अच्छा जी, रसूल खुदा, चले टीम ए आपसे सवाल कर लेती हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से नबी की औलाद में से थे? हजरत याकूब, हजरत सुलेमान, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। 3 पॉइंट्स हो गए जी। बी टीम की तरफ आऊंगी। मक्के के साथ मशहूर कसीदों के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कौन सी सूरत लिखकर दीवार काबा के साथ लटकाई? सूरह फील, सूरह कौसर, सूरह काफिरून, सूरह तौहीद? नहीं, सूरह फील आपके पास ऑप्शन है। सूरह फील, सूरह कौसर, सूरह काफिरून, सूरह तौहीद? सूरह तौहीद। जवाब गलत है और इसी सवाल के साथ टीम ए जीत गई है जी। और टीम ए आज हमारे वर्ल्ड वेंचर के क्विज कंपटीशन की फातेह टीम करार दी। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। और आपने भी स्पिरिट नहीं हारनी क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला कंटेस्ट किया दोनों टीम्स ने हमारी। और टीम ए के साथ हमारी वर्ल्ड वेंचर की ये जो मेंबरशिप है वाटर पार्क की 1 लाख रुपीस की जो हम दे रहे हैं ये जाएगी। साथ ही जो हमारे हारने वाले कंटेस्टेड हैं वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। उनके साथ हमारे डोरीवा 360.uk के और सिल्वर कॉस्मेटिक बर्ड, एंजल कॉस्मेटिक्स बर्ड के और नेल्सन के गिफ्ट्स जाएंगे। तो कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ यहाँ पे एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि जी तो आपके लिए है हजरत खदीजा का उठा के आप पढ़ें और उनकी सीरत पे नजर डालें। बीबियों, सिर्फ जो है वो नमाज और रोजा आपको लेके नहीं जाएगा जन्नत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार बार कहते हैं ना, और जो उनकी हदीस से भी है कि खवातीन जहन्नुम में भी ज्यादा होंगी, तो उसकी वजह यही है कि खवातीन अपने आप को भूल जाती हैं कि वो उनके भी कुछ
जो है जिम्मेदारियां हैं, जो वो अपनी जिम्मेदारियां पीछे से पुश डाल के और वो घर में जो फसाद मचाती हैं। और मुफ्ती साहब की बात मुझे परसों वाली फिर याद आ गई इसी में, और हकीकत है इसमें। आप ये देखिए कि हज़रत खदीजा को देखें, सबसे ज़्यादा माल उन्हीं के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं है मटीरियलिज्म में, उनके पास उस वक्त कुछ नहीं है, मटीरियल दौलत नहीं है। आपने सारा तरवीज के लिए दे दिया है, इस्लाम के लिए सारा माल दौलत आपने खर्च कर दिया, और उफ तक नहीं किया है कि जी आप उफ करें और आप कहें कि नहीं मैं क्यों दूं अपना माल। और अगर आपके पास आज, और औरतें यही करती हैं ना, अपने शौहरों को जलील करती हैं, अपने बच्चों से जलील करवाती हैं। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज वेरी बैड। तो आपकी ज़िंदगी पर इस्लाम लाने से कबल अगर डालें तो मैंने आपको बताया, और तारीख़ मसादिर में आपके मकाम व मंजिलत और हस्ब नसब के एतबार से नेक नामी की तरफ इशारा हुआ है। इब्न सईद उन्नास इस सिलसिले में कहते हैं कि आप एक शरीफ और बादरियात खातून थी जिन्हें खुदा ने खैर और करामत अता की। नस्ल के लिहाज से अरब के एक मशहूर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अजीम शराफत और दौलत की मालिका थी। बलाजरी ने वाकदी से यूं नकल किया है कि खदीजा बिन खुलैद आला हस्ब व नस्ब की मालिका और एक दौलतमंद ताजिर खातून थी। मतलब आज हम बात करते हैं, आज लोग इसकी बात कर रहे हैं 1450 साल पहले, तो उनका मकाम व मर्तबा उस वक्त ऐसा था कि हम क्या ही सोचें, क्या ही कहें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शादी की अगर बात कर लें, उस पर नजर डालें तो तमाम तारीखें माखज़ हज़रत खदीजा को पैगम्बर अकरम की पहली ज़ौजा मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इज़्दिवाज की तारीख मुशख़्ख़स नहीं है। हज़रत खदीजा से शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 21 से 37 साल के दरमियान जिक्र की गई है। और मोरखीन ये कहते हैं कि वो जो चीज़ तमाम मोरखीन के यहाँ काबिल एतबार कि वो 25 साल है। चुनांचे तारीख़ कुतुब में आए कि जब हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक सलूक और अच्छे गुफ्तार, आला अखलाकी अक़दार और अमानतदारी से मुतासिर हुई, तो उन्होंने पैगम्बर अकरम को अपने तिजारती सामान पर अमीन मुकर्रर करके तिजारत के लिए शाम रवाना किया। और इस सफ़र से वापसी पर जमयसरा नामी अपने ग़ुलाम की ज़बानी आक़ाए दो जहां पैगम्बर अकरम मुस्तफ़ा मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद ख़ुसूसियात से आशना हुई, तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। और फिर बाज़ मोरखीन इस बात की मोतक़िद है कि हज़रत खदीजा ने पैगम्बर अकरम की सदाकत, अमानत, हुस्न खलक और नेक सलूक से मुतासिर होकर आपसे शायद शादी की ख्वाहिश का ज़ाहिर किया। और फिर उसके बाद अहले सुन्नत के अक्सर तारीख़ी माखज़ ये दावा किया कि पैगम्बर अकरम के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने से पहले हज़रत खदीजा शादीशुदा और साहिब औलाद थी, जबकि शिया उलमा इस बात के मुतक़िद हैं कि पैगम्बर अकरम की ज़ौजियत में आने से पहले हज़रत खदीजा ने किसी से शादी नहीं की थी। तो यह हमें अलग अलग वो भी मिलता है फ़िक़ों से। अच्छा, फिर उसके बाद औलाद के ऊपर आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन चूंकि उलमा बैठे हैं और बहुत देर से कह रहे हैं कि हमें भी जी इसके ऊपर बात करना है कि आज मौजूद ही ऐसे हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं वो, जिनके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है। तो मैं अल्लामा एजाज़ अहमद मूसी साहब की तरफ आऊँगी। अल्लामा साहब क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा वो वाहिद ख़ातून हैं अज़वाजे रसूल में कि जिनके बारे में रसूल इस्लाम बाद विसाले जनाब खदीजा भी जनाब आयशा से ये रिवायत हमें मिलती है कि वो ये कहती थी कि अगर कभी हम रसूल को गमगीन पाते थे तो ज़िक्र जनाब खदीजा, और अल्लाह साहब इसकी तायीद करेंगे अगर मैं गलत हूँ तो, कि कभी हम रसूल अल्लाह को गमगीन पाते थे तो जनाब खदीजा का जिक्र छेड़ दिया करते थे और रसूल खुश हो जाया करते थे। यानी इतनी पसंदीदा अज़वाज में से एक पसंदीदा खातून, ये इतनी पसंदीदा खातून थी और इतनी पसंदीदा थी कि रसूल ने इनकी हयात में किसी और को शरीक ना किया। फिर वो हदीस बड़ी मशहूर है कि जब रसूल अल्लाह से किसी खातून ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अक्सर खदीजा को याद करते हैं जबकि अब आपके पास और अज़वाज मौजूद हैं, आप फिर भी बीबी खदीजा को याद करते हैं। फरमाया कि खदीजा के एहसानात बहुत हैं, उसने मुझे माल से उस वक्त साथ दिया जब इस्लाम को माल की ज़रूरत थी और मेरे पास माल नहीं था। मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में, रोज़ा है मेरा इसलिए। फरमाया कि और उसने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब सब लोग झुटला रहे थे, बिलाशुबा। और फिर फरमाया कि उस वक्त उसने मुझे औलाद दी जब सब मुझे अबतर का ताना दे रहे थे। अल्लाहु अकबर। जनाब फातिमा जनाब खदीजा से पैदा हुई। बेशक बेशक। तो ये एहसानात जनाब खदीजा के हैं। फिर जनाब खदीजा का ये एहसान
कि जो माल दिया तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि इस्लाम दो चीज़ों से पला है, एक खदीजा के माल से और एक अली की तलवार से। यानी आप गौर कीजिए कि जनाब खदीजा का अगर माल ना होता, यानी वो माल कितना माल था, मैं आपको खाली ये समझाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि वो माल कितना माल था। आजकल के किसी मिनिस्टर के पास भी शायद हो तो हो, यानी 40 ऊंटों पर, जो मैंने पढ़ा है किताब में, उस 40 ऊंटों पर उस माल की चाबियां लादी जाती थी, खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। वो माल, इतना माल था। अच्छा, ये माल आया कहां से उनके पास? सवाल ये भी पैदा होता है कि इतना माल कहां से आया? जो उनके आबा व अजदाद, जो उनके एंसेस्टर्स थे, वो रूहबानियत की तरफ माइल थे। ईसाई और यहूदियों में रूहबानियत का मिजाज था, यानी दीन को दुनिया को छोड़ के वो बयाबान में निकल जाया करते थे और खुदा किया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। इस्लाम ने चूंकि इस कॉन्सेप्ट को पसंद नहीं किया और कहा कि ला रूहबानियत फिल इस्लाम, दीन में आप रूहबानियत को शामिल नहीं कर सकते और दीन और दुनिया को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो आबा व अजदाद से माल जमा होते 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 जनाब खदीजा तक पहुंच गया। वो इतना ज्यादा था। फिर चूंकि जनाब खदीजा बहुत ब्रिलियंट खातून थी, तो उन्होंने उसको कारोबार करके मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद वो इतना हो गया कि मक्के में वाहिद जो घर था, पक्का घर, वो जनाब खदीजा का था। और पक्का घर में भी जो वाहिद घर था जिसके ऊपर सोने का गुंबद था, वो जनाब खदीजा का था। फिर आप ये तस्वुर कीजिए कि कोई खातून इस दौर में भी सोने के तार का बुना हुआ लिबास नहीं पहनती। जनाब खदीजा उस दौर में सोने के तार का बुना हुआ लिबास पहनती थी और एक बार जो पहन लेती थी वो उतार के अपनी खादमा को दे देती थी कि मेरे पास तो बहुत है, तुम ले लो, मेरे पास तो बहुत है, ये तुम ले लो और दोबारा। लेकिन जब अक़्द रसूल हो गया, रसूल से अक़्द हो गया, तो कहा कि अल्लाह के रसूल, अब चूंकि मैं आप पर तस्लीम हो गई और आपने माल के लिए मेरे से शादी नहीं की और मैंने आपका जो अखलाक देखा, आपके अंदर जो सिफात देखी, उस वजह से शादी की, ये माल सारा आपका है, जैसे चाहे खर्च करें। और फिर रसूल अल्लाह ने दीन की तरवीज में वो माल खर्च किया, गुलामों को आज़ाद करने में, दीन की तबलीग में बहुत माल खर्च होता है। वो सारा माल जनाब खदीजा का खर्च हुआ और इस्लाम फैला। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं यही तो बता रही हूँ आगाज से कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी आज लोग वेस्ट में आप देख लेना कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि जी आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स होनी चाहिए आजकल। तो अगर आपको विमेन एंटरप्रेन्योर देखनी है तो हजरत खदीजा है ना हमारी सबसे बड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर। और अगर आप देखें ना सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर बल्कि विमेन एम्पावरमेंट भी आपको वहां से नजर है, सारे औसाफ आपको मिलेंगे वन बाय वन जो आज हम डिस्कस करें। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी जितनी औसाफ बयान की जाए कम है और उम्मत मुस्लिमा के लिए दीगर अज़वाज के मुकाबले में हज़रत खदीजा की ज़िंदगी बहुत अहमियत का हामिल है। बस अमल करने वाली हो अगर कोई। जैसे एक बात बहुत अहम आपने बात की, हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व शेखुल तफसीर मुफ्ती मोहम्मद ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि मुझे समझ में नहीं आती कि किस कदर अजीम खातून थी कि जब अरबों में रिवाज था 5, 6, 7 शादियों की, मगर सरकार दो आलम ने किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया जब तक हज़रत खदीजा जिंदा थी। तो किस कदर कामिल खातून थी। हज़रत उस्ताद जी मोहतरम फरमाते कि मैं आप पठानों के रिवाज में चले जाएँ, वहाँ पर भी 2, 3, 4 शादियों के तस्वुर है। तो और अरबों में तो ये बल्कि एक बात है अरबों में कि एक शादी वाला बीमार है और 2 शादी वाला जो है वो जंग के मैदान में, 3 शादी वाला जो है वो मेहमान, 4 शादी वाला दूल्हा। तो अरबों में तो ये रिवाज चला है कि अरबों में कि ये 3, मगर वो तो एक शादी को, मगर ऐसी अजीम खातून थी और कामिल खातून थी कि उनके होते हुए सरकार ने कभी तवज्जो ही नहीं की कि दूसरी शादी की ज़रूरत पड़े। माल दौलत की जहाँ तक बात है, बेशुमार माल दौलत अल्लाह ने अता की। अब ये कितनी थी ये तो इतनी सराहत के साथ हमारी किताबों में नहीं है, ना हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी, बस उनके माल से इस्लाम को बहुत फ़ायदा हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फ़ायदा हुआ और दीन की दावत देने में, उन मज़लूम ग़ुलामों को आज़ाद करवाने में जिन पर जुल्म व तशद्दुद होता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखते और हज़रत खदीजा जब महसूस करती कि मेरे महबूब को ख्वाहिश है कि ये इसकी आज़ादी, ये आज़ाद हो जाए, तो अल्लाह के हज़रत खदीजा उनको आज़ाद करवाया करती थी।
बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी औलादें अता की हज़रत खदीजा से ही अता की। एक हज़रत इब्राहिम के अलावा हज़रत इब्राहिम का वलादत जो है मारिया क़िब्तिया के ज़रिए से हुआ। बाकी जितनी बेटियाँ 4 बेटियाँ और वो उस दिन भी हमारी इस पर थोड़ी सी बहस मुबाहस। कल मैं किताब देख रहा था कि हज़रत उलमा शिया उलमा इकराम की जो किताब उसूल काफ़ी उसमें भी लिखा हुआ है कि नहीं 4 बेटियाँ थी, उन्होंने तस्लीम की इस बात को। खैर वो इख्तिलाफी मसला, उस पर हमें पढ़ने की उस दिन बात थी। तो ये जो अच्छा दूसरी बात है कि इतनी आपको मैं बताऊं, एक बात बताऊं कि हदीस मुबारक में मुस्लिम शरीफ में भी है और बुखारी शरीफ में भी है कि हज़रत खदीजा अब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे बर्तन में। इसके अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह के रसूल को फरमाया कि अभी आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा तशरीफ़ ला रही है, आप उनको कहें कि अल्लाह ने उनको सलाम भेजा और मैं जिब्रील भी उनको सलाम करता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो ये वो बाबरकत खातून है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने बाकायदा सलाम भेजा। हज़रत जिब्रील अमीन का सलाम था उन पर। और बेशुमार जो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका तज़किरा होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को पता चलना चाहिए कि हमारी माएँ कैसी थी, हमारी माओं का किरदार कैसा था। और हम मैं तो जब भी मैं तो जब भी इनके मौजू पे बात करती हूँ, आई डोंट नो, मेरे अंदर एक फ्रेशनेस, एक स्माइल, एक तरोताजगी मुझे खुद फील हो रही होती है। बिकॉज मैं समझती हूँ कि शी इज अ रोल मॉडल। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कह लें। आज मैं एक और बात बताऊँ, आई डोंट नो, हर एक का अपना हिस्सा है ईमान का और हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात 100% मुझे मेरे एतबार से मुझे ठीक लगती है कि आप जितना जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना वो आपसे दूर होती है। तो जितना आप उसको छोड़ते हैं वो, ये जहाँ मैंने भी आगाज़ में इसलिए ये बात की कि मैंने बहुत घर देखे तबाह होते हुए, बहुत लोगों को देखा है कि वो औरतें किस तरह से करती हैं और उनकी पता नहीं किस तरह की तरबियत होती है। आप देखें एक औरत जिसके पास इतना मालो दौलत है, अल्लामा साहब भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, और वो अपने मालो दौलत को छोड़ दे और फिर वो उसके पीछे नहीं है वो मालो दौलत, तो वो मालो दौलत के पीछे नहीं है, तो उसको अल्लाह की तरफ से क्या मतलब ऐसे पोजीशन मिली है जो कि उसकी क्या ही बात है। छोड़े ना, जब इतनी मालो दौलत होने के बावजूद और इस कदर अजीम खातून थी, पूरे कुरैश में एक बहुत जिम्मेदार खातून थी। exactly. और बहुत मोतबर। जब आप अलैहिस्सलाम को दीन की दावत की पादाश में आपको जब पहाड़ी के घाटी में जब बंद कर दिया गया तो हज़रत खदीजा उनके साथ थी। उन तकलीफों को बर्दाश्त किया उन्होंने। ये। और आजकल की ख़वातीन तकलीफों को बर्दाश्त करने वाली नहीं कहती है कि उस जमाने में कहती है हमें तकलीफ ना हो कोई, बस उस जमाने में आप अलैहिस्सलाम का घराना जिस मुश्किलात से गुजर रहे थे, उनके पास अगर थोड़ा बहुत राशन कहीं से आता तो हज़रत खदीजा के खानदान वालों की तरफ से चुप छुपा के पहुंचता था। बड़ी देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चाहिए ज़ौजा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मुझे किसी ज़ौजा से इतनी इस कदर जो है ना गैरत नहीं थी। मतलब मुझे इतनी आयशा जितनी खदीजा, क्यों कि अल्लाह के रसूल को जब देखो खुशी में ज़्यादा खुश हो तो खदीजा की गुफ्तगू, और जब ज़्यादा गमगीन हो जैसा हम खदीजा की गुफ्तगू करें तो उनकी तबीयत में बाहर आ जाए। और ऐसी, और जब भी कुछ भी अच्छा सामान तोहफे के तौर पे उनके पास पेश होता तो अल्लाह के रसूल फौरन तौर पे कहते कि वो उस फला खातून को देकर आओ, क्यों, वो खदीजा की दोस्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये अम्मा खदीजा के हवाले से आज हम बात करें और नाज़रीन गुफ्तगू का ये सिलसिला तो जारी है। हम अपने मेहमान की तरफ भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। यासीन आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। रमज़ान की आपको एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। फिर अब एक तो हम ये देखते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी रमज़ान में बढ़ जाती हैं। आप माशाल्लाह से एक्टिव है बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं घर भी संभालना होता है आप लोगों को भी, फिर उसके बाद ये होता है कि वकालत भी देखनी है, सियासत भी देखनी है। सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं, जो आने वाली नौजवान नस्ल है, जो आप लोगों से सीख कर समझ कर जो आगे चलने के लिए अपनी रहनुमाई लेती है, क्या कहेंगे? हमने हज़रत खदीजा के हवाले से बड़ी तफसील से बात की है। आजकल आपने देखा होगा वुमेन डे भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत खदीजा ने जब उनसे शादी की, जिस तरह उलमा इकराम ने बताया कि वो इंतहाई मालदार खातून थी और कारोबार करती थी, तो उनकी ज़िंदगी से ये बात साबित हो जाती है कि ख़वातीन के लिए कोई कारोबार करना, किसी किस्म का कोई
किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह हम लोग कहते हैं जी ख़वातीन को ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर ये बात होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को ये कहते कि आप कारोबार छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कारोबार छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कुछ है दें ताकि हम आगे इस्लाम को फैलाने में उस पैसे को इस्तेमाल करें। अब जो चीज़ें आप कह रही हैं, एक्चुअली इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है जिसमें तमाम चीज़ों के मसले मसाइल का हल मेरे नज़दीक मौजूद है। और मैं एक बात कहता हूँ कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है और उसमें हर मसले का हल मौजूद है बिलाशुबा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें तो करते हैं कि लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते। अब हज़रत खदीजा की लाइफ के मतलब जिस तरह इन्होंने बताया, उसमें दुनिया भर की ख़वातीन को एक मैसेज था या आइंदा दुनिया में भी आने वाली कि आप पे कारोबार करना, किसी किस्म का कोई काम करना को मना नहीं था, इसकी इजाज़त आपको उस वक्त से मिली। अब जिस तरह पॉलिटिकली आपने कहा, एक्चुअली वजह यह है कि सोसाइटी जो हमारी है, हम लोग जो है ना तबाही और बर्बादी की तरफ तो जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्या मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि खाना खाने से पहले ये मालूम करें कि आपके पड़ोसी का क्या हाल है, क्या उस चीज़ पे हम में से कोई अमल करता है, नहीं है। मजहबी मामलात में बहुत सारी चीज़ें हम बात करते हैं, लेकिन एक दिन एक उलमाए किराम की महफिल थी रेजेंट प्लाजा में, मुझे बुलाया गया तो मैंने उलमाए किराम से एक सवाल किया था। मैंने कहा आप ये मुझे बता दें कि जब मेरा अल्लाह एक है, आखिरी नबी हमारे वो हैं, कुरान पाक आखिरी किताब है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खुद अल्लाह ने उठाई है कि हज़रत दुनिया तक कुरान पाक के किसी जुमले में किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। तो जब ये एक मैसेज हर किस्म का दिया गया तो मैंने फिर उलमा किराम से ये सवाल किया कि फिर मैंने तो कहीं ये नहीं पढ़ा कि फ़लाँ जगह ये लिखा है ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फ़लाँ है। तो आपकी इस तरह जो ग्रुपिंग की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हर चीज़ एक है, कलमा गो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर ये जो है कि ये फ़लाँ तबके से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वजह से एक किस्म की मुसलमानों के अंदर तकसीम आती है। मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, मज़हब तलकीन करता है यूनिटी की और साथ मिल के चलने की। आप जिस तरह आपने कहा कि ये आप कैसे करते हैं, देखें मैं अपनी इस एज में भी जो है सुबह निकलता हूँ 8:30 बजे और 8:30 बजे निकलता हूँ, दिन को जाता हूँ, दोपहर को थोड़ी देर के लिए गया और रात के 9-10 बजे तक मैं अपने दफ्तर में बैठ के काम करता हूँ। जल्दी उठना ही फ्रेशनेस है ना, असल तो इस्लाम ने भी यही कहा और हमारे यहाँ तो लोग 2-2 बजे तक सोते रहते हैं। और माशाल्लाह इस एज में भी मैं तकरीबन 40-45 मिनट रमज़ान में भी रोज़े के बाद में बात करता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि आदमी ये तैयार कर ले कि मैंने मेहनत करनी है। देखिए मेरा अपना कंसेप्ट यह है कि जो लोग घरों में बैठ जाते हैं ना, घरों में बैठने के बाद वो घर में बैठे बैठे बेकार बैठे बैठे उनके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात आते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो शायद वो ख्यालात आपको ना हो। इसी तरह मसलन बीमारी का जहाँ तक कंसेप्ट है, देखें कुदरत की तरफ से बीमारी है, ये एक हकीकत है, लेकिन दवाई के साथ जो है ना इंसान की अपनी खुद विल पावर जो है वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है। मैं कहता हूँ कि किसी हद तक अगर आप ये जहन में रख के बैठ जाते हैं कि ये जो बीमारी नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, वो क्या आप फेस कर रहे हैं, तो वो आपकी विल पावर अगर इस अंदाज में हो तो बाज़ औक़ात वो बीमारी भी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को शिफा की सूरत में मिलती है। लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, एक जुमला के मेहनत के अंदर ही अज़मत है। बिल्कुल। और अज़मत को साबित करने के लिए हर आदमी को हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए एक रास्ता ढूंढना है, हक हलाल की रोज़ी। और अगर आप गलत तरीके से कमाएंगे और वो कमाई आप अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे, तो जिस तरह आपने शुरू में कहा कि घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मैं कहता हूँ कि हक आप ये बता दें
कि मौजूदा दौर के अंदर एक मज़दूर जो है बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपये तनख्वाह लेता है, राइट। उसके घर में उसकी बीवी भी है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उसकी माँ भी है, वालिद भी है, और मौजूदा महंगाई के दौर में वो 35,000 रुपये में गुजारा करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी 25 लाख 30 लाख तनख्वाह रहता है और वो रोता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो ये इस्लाम जो है मसावत का मशवरा देता है। और फिर ये है कि मज़दूर के मतलब ये कहा गया कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही उसकी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। तो अगर आपको सोसाइटी को बेल्ट करना है, आप चाहते हैं कि सोसाइटी आगे बढ़े, लोग काम करें, और जो रियासत जिसके अंदर आप रहते हैं वो आगे तरक्की करे, तो फिर लोगों को दिन रात जहाँ अपनी मजहबी इबादत हैं वो पूरी करे। और मैं एक उलमाए करम से माजरत के साथ मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे नज़दीक मैं उसको सबसे बड़ा मुसलमान समझता हूँ जो इस्लाम के अरकान हैं, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तमाम चीज़ें हैं ना, वो अगर इस दौर में वो पूरी करता है। मैं बाकी नुक्ता नज़र में उलमाए करम के मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनकी बातचीत के दौरान हमारे आर्गूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हम वकील लोग हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो एक वकील आर्गूमेंट कुछ करता है, कोई दूसरा करता है। इसी तरह उलमाए करम के अंदर जो मुझे तकसीम नज़र आती है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, वो मज़हब की वजह से डिफरेंस नहीं है। वो जब अपनी एक्सप्लेनेशन में आते हैं, तरीक़ाकार को एक्सप्लेन करते हैं, तो उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो उसके हिसाब से बात करते हैं, दूसरे हिसाब से बात करते हैं। फिर नज़रिए की जब आपस में झगड़ा होता है उसकी वजह से थोड़ी सी तकसीम हो जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, और वो अगर न होते ज़्यादा। आपकी इजाज़त से कॉलर ले लो। एक कॉलर बहुत देर से आप लोगों के लिए सवाल भी हैं और वेट भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और फोन पे बात करें। टीवी का वॉल्यूम बंद करके फोन पे बात करें, टीवी से सुनते हैं तो नहीं पता चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो। चलें जी, टीवी का मैं फिर बताऊं, जब आप कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करें। यूजुअली पीपल टीवी के वॉल्यूम से सुन रहे होते हैं कि हमारी क्या कॉल मिल गई है या बात हो रही है। आपकी कॉल मिल गई है, लेकिन आप टीवी बंद करके सुने, वो दोबारा से आप रिपीट पे या रिकॉर्डिंग पे देख लें। लेकिन उस तक अगर आप टीवी से सुन के जवाब देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो डिले का उसमें जो है वो वक्त होता है। मैं यहाँ से आपको हेलो करूँगी तो आपको फ़ोन पर ही बात करनी पड़ेगी। मेरे साथ नाथुआ भी बैठी हैं, कुत्सिया नहीं बैठी हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। कुत्सिया, कौन सा कलाम आज पेश करेंगी बारगाह रिसालत में, क्या तैयार करके लाई हैं? जहाँ भी हो वहीं से दूसरा। वाह, चलिए जी। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीन के, मैं सदके बार
आहटों के साथ चलता है, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी मैं नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और बात हो रही है हज़रत ख़दीजा रज़ी ताला अन्हा के एतबार से। आपके वतन से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से तो मुफ्ती कराम ने बताया, लेकिन थोड़ी सी मैं भी इस पे बात कर लूँ कि यही वही वाली बात है कि थोड़ी सी इसमें इख्तिलाफ़ का शिकार है हमारे यहाँ भी। और जो अहले सुन्नत मोरखीन है उनका यही बिल्कुल मानना है कि आपसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटों के नाम कासिम और अब्दुल्ला, जबकि बेटियों के नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा ज़हरा थे। इसके बरक्स जबकि शिया मोरखीन के हवाले से वही बात होती है कि वो आपको एक ही बेटी कहते हैं, और जबकि जो ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम हैं वो उनकी बहन खाला की बेटियाँ कहा जाता है कि उनको लेके पाला गया, गोया वो आपकी ले पालक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले पालक बेटियां कहलाई जाती हैं उनके नज़दीक। और इसके साथ जी आपका इस्लाम लाना आपका ऐसा ही है कि बहुत ही सुनहरा सूरज निकलना, वो इसलिए कहा गया है इसको कि आपको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला पहला मुसलमान करार दिया है। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक इस बात पर तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हज़रत ख़दीजा पैगंबर इस्लाम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत थी। हालांकि हम ये सुनते हैं ये भी कि वो ख़वातीन में पहली थी और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु थे। इसी तरह आपका अपना माल दो दौलत वक्फ करना इस्लाम की तरक्की के लिए, और हज़रत ख़दीजा की माली इमदाद की बदौलत रसूल खुदा तकरीबन गनी और बेनियाज हो गए। खुदावंद ताला आपको अपनी अताह करता नेमतों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ववजदका आइलन फागना, यानी कि तर्जुमा है खुदा ने आपको फागनी आपको तहे दस्त पाया तो मालदार बनाया। रसूल खुदा भी फरमाया करते थे, तर्जुमा है, किसी माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया यकीनन जितना फ़ायदा मुझे खदीजा की दौलत ने पहुंचाया। रसूल खुदा ने खदीजा की सरवत से मकरूज़ों के कर्ज अदा के, यतीमों, तहे दस्तों और बेनवाओं के मसाइल हल के। शुएब अबी तालिब के मुहासरे के दौरान हज़रत खदीजा की दौलत बनी हाशिर और बनी उल मुत्तलब की इमदाद में सिर्फ सर्फ हुई, यहाँ तक कि अहदीस में आया है। और फिर तर्जुमा है कि अबू तालिब और हज़रत खदीजा ने अपना पूरा माल इस्लाम और
किलाबंद अफराद की राह में खर्च किया। इसी तरह शोएब अबी तालिब में मुहासरे के दौरान हज़रत खदीजा का भतीजा हकीम बिन हज़ाम गंदुम और खजूरों से लदे हुए ऊँट लाया करता था और बेशुमार ख़तरात और जहमत और मशक्क़त से बनी हाशिम को पहुँचा देता था। ये बख्शिश इस कदर काबिल कदर और खालिस्ताना थी कि खुदावंद आलम ने इसकी कदरदानी करते हुए इस नेक काम को अपनी तरफ से अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा नेमात में शुमार फरमाया। पैगम्बर अकरम भी इस अजीमुल मर्तबत खातून की ईसार को हमेशा याद फरमाते रहते थे। और फिर उनकी वफ़ात की जहाँ बात करें तो 10वें जो है 62 के 10वें साल 10 रमज़ान को हुई और वफ़ात के उम्र आपकी वही जैसे कि अभी उलमा कराम ने भी बताई 65 साल बताई जाती है। तो ये और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन दोनों शख्सियात की वफ़ात यानी कि हज़रत अबू तालिब की वफ़ात भी हुई उनके कुछ दिनों के बाद। तो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शख्सियात की वफ़ात इस हद तक गिरा गुजरी आप पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। तो ये जो है वो उनके औसाफ और उनकी पूरी ज़िंदगी की जो तारीख़ है वो उस पर हमने नज़र डाली। अच्छा, मैं अपने लामा साहब की तरफ भी आऊँगी। लामा साहब, ये तो हमने देखा कि हज़रत खदीजा के हवाले से हमने उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात की और सारी चीज़ें, जहाँ पर हम आज की अगर औरत को देखते हैं, ठीक है, मॉडर्न ज़माने की, और हज़रत खदीजा की हम ज़िंदगी को उठा लें तो वही बात कि आज की ख़वातीन जब थोड़ी सी ही तकलीफ़ में या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं घर के अंदर या कोई और वजूहात आ जाती हैं, या अगर घर में कोई नहीं कमाने वाला है, तो क्या ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है? अगर इस सारे मामले को वो देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, तो क्या ये इस तरह से जो है वो कोई घर में फियास क्रिएट करना या एक लान तान करना अपने घर के मर्दों को, फिर एक माहौल ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है? इसका जवाब मैं आपको सीरत जनाब खदीजा से दूंगा कि जब अल्लाह के रसूल को तमाम माल उन्होंने हिबा कर दिया तो इसके बाद वो तो उस पोजीशन में आ गई कि वो ख़ुद गरीब हो गई और रसूलुल्लाह गनी हो गए। रसूलुल्लाह ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस तरह से पढ़ा था कि रसूलुल्लाह ने ये शर्त भी रखी थी कि आपका चूँकि स्टेटस बहुत ज़्यादा है और माली एतबार से, और मैं जिस घर से ताल्लुक़ रखता हूँ वो स्टेटस एक नॉर्मल स्टेटस है, तो एक अलहदा घर मुकर्रर किया जाएगा और आप रुखसत होकर वहाँ आएंगी, मैं आपके घर में नहीं आऊँगा। और जनाब खदीजा ने अपने स्टेटस को छोड़ा था, अपने स्टेटस को, अपना वो जो सोने का लिबास, वो जो शाहाना स्टाइल, वो जो सवारियों पे बैठना, वो जो बड़ा घर, वो सब छोड़ा था रसूल अल्लाह के लिए और रसूल अल्लाह के साथ उस घर में रही थी। अगर आज की औरत किसी सिनेरियो में उसका शौहर मालदार होता है और फिर नीचे आता है, एक, या ये कि वैसे ही वो किसी ऐसे शख्स से शादी करती है कि वो खुद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होती है और किसी वजह से वो उसका बाप बेहतर समझता है कि इस शख्स से शादी होनी चाहिए और वहाँ शादी करती है, तो डे वन से वो शिकायत करती है, जबकि शादी इस बुनियाद पर की जाती है कि शख्स अच्छा है, ना इस बुनियाद पर की जाती है कि माल है इसके पास, सवारी है इसके पास, घर बड़ा है इसके पास। देखें, घर आज है कल नहीं है, सवारी आज है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास शादी होने के बाद सवारी आ जाती है, कितने ही ऐसे लोग मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, होती है सवारी, चली जाती है चंद सालों बाद। मेरे ख़ानदान में कितने ऐसे लोग हैं, शादी हुई, कुछ अरसे में क्राइसिस आया, सवारियाँ थी, चली गई, बड़े बड़े घर थे, चले गए। और कितने ऐसे लोग मैं जानता हूँ किराए के घर में थे, शादी थी, अच्छे बड़े घर में शिफ्ट हो गए। ये आने जाने वाली चीज़ें, औरत तहम्मुल से अपने शौहर का साथ निभाए। हर अच्छी औरत वही है कि अगर अपने शौहर का साथ निभाएगी कि मैं तुम्हारे साथ एक रोटी में भी खुश हूँ, तुम अगर दाल खिलाओगे, सूखी रोटी खिलाओगे तब भी खुश हूँ, तुम अगर मुझे जो है वो अच्छा मुर्ग मुसल्लम खिलाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ राज़ी हूँ, ये अच्छी औरत है। इस्लाम ने इस औरत को पसंद किया है, ना ये कि अच्छा खिलाओगे तो मैं खुश हूँ और अगर नहीं खिलाओगे तो मैं जो है शिकवा करूँगी। ऐसी औरत तो किस काम की है? फिर तो ये औरत तो बाजार में भी अवेलेबल है, ये वाली औरत तो बाजार में भी अवेलेबल है ना। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आजकल रिश्ते बहुत मुश्किल से हो पा रहे हैं। हमारी बहुत लड़कियां, लड़के भी घर पे बैठे हुए, इस वक्त अभी रिसेंट रिसर्च आई पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ जो है वो लड़के
30 से 35 साल के दरमियान, और 2 करोड़ 2.5 करोड़ खवातीन हैं तकरीबन। और ये तो जिनका रिकॉर्ड है, जिनका रिकॉर्ड नहीं भी हो माशाल्लाह से, हमारे नादरा का सिस्टम भी आपको पता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो सारे सिस्टम ही हमें सबको पता है। तो 2.5 करोड़ खवातीन है जो 30 से 35 साल की, 35 साल से बल्कि ऊपर की बताई जा रही हैं कि जो शादीशुदा नहीं है। अब होता ये है कि जी जिस वक्त शादी हो रही होती है तो उस वक्त तो यही है कि जी दूसरी बीवी नहीं बनेंगे, वो जो आपने कहा कि हमारे यहाँ हिंदुआना रस्मों से आया है ये, हालांकि या हम जो है वो किसी ऐसे से शादी नहीं करेंगे कि जो बड़ी एज की औरत हो, मर्दों का ये मसला है जी, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं एज डिफरेंस कितना ज़्यादा है। या फिर ये होता है कि वो औरतें कहती हैं जी पैसे ही नहीं है इसके पास तो हम इससे कहाँ से शादी करेंगे, या तो हमें तो बड़ा जवान लड़का चाहिए, हम किसी बड़े एज से शादी नहीं करेंगे। लड़कों का भी है ये बड़ी उम्र की औरत से शादी, और उसको ताना बना दिया गया, एक टैबू बना दिया गया। और मैं माशाल्लाह से देख रही हूँ, वो अभी परसों भी मैं एक क्लिप किसी रमज़ान का एक मोहतरमा का देख रही थी, तो जब आप नाच गाने वालियों से कराएंगे रमज़ान ट्रांसमिशन, सॉरी टू से बट आई हैव टू से दिस, तो फिर यही होगा कि वो गलत तरगीब दे रही थी कि जी 2 शादियां करने की क्या ज़रूरत है या एक से ज़्यादा शादी करने की क्या ज़रूरत है। जबकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हम डिसबैलेंस देख रहे हैं ख़वातीन और मर्दों का, वो सामने हमारे, और आपके ये सारे सिनेरियो औसाफ के ऊपर है। और जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ने जिस चीज़ को दिया है करार, तो उसके पीछे हम कौन होते हैं किसी भी बारे में कि हम उसमें बीच में बोल सकें, ठीक है कि उसमें हर चीज़ का लोग नेगेटिव और पॉजिटिव फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो यूजुअली लोग ये कर रहे हैं कि इस तरह शादियाँ नहीं हो रही, लोगों के ख़ानदान जो है वो बैठी बैठी बच्चियाँ और लड़के जो है वो बुढ़े हो जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि नहीं जी हाँ जी अब हमें शादी करनी है, और उस वक्त फिर वो टाइम निकल चुका होता है। क्योंकि मर्दों के यहाँ भी एक तरीके से तो अब मैं देखती हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक है साइंस के एतबार से, औरतों की भी है, मर्दों की तो चलो बहुत टाइम हो जाता है वो कहते हैं फिर भी, लेकिन खवातीन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है, तो उस एतबार से भी उनको उसमें अपनी शादी करनी होती है। तो जब ये सारे मामलात हैं तो हम हज़रत खदीजा को उठा के देखते हैं फिर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं, जब उन दोनों को देखते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और जब वो देख रहे हैं तो क्या कहेंगे आप फिर, जो बहुत चिड़चिड़िए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी तो यही है हज़रत खदीजा की, बाकी दीगर जो शादी है ना उन शादियों को भी आप देखें आसान तरीन शादियाँ थी, इंतहा दर्जी। बस आप सफ़र में, और सफ़र से जंग सामने, जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पे आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वहीं पे वापसी होते हुए आपने एक निकाह फरमाई वहीं पे। सफ़र में निकाह इतना आसान था, आसान करो, यस। और हमने जो ना इस्लाम को नमाजों तक महदूद कर दिया, रोजे तक, हज तक, ज़कात तक। बस एक आदमी 50-50 लाख रुपए नहीं है, 2-2 करोड़ नहीं है तो शादी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं शादी करनी है 2 करोड़ रुपए होने चाहिए तो जाके शादी होगी। अब जो ना कुछ कर ले, बस थोड़ा सा हम अपने आप को मुसलमान दिखाने के ज्यादा उम्रा कर लिया, मगर किसी के घराने के अंदर शादी ब्याह में आया तो इस्लाम पे मौत आ जाती है उस वक्त। कोई भी, मुझ समेत, मैं अपने घर वालों को समझा नहीं पाऊंगा, आप अपने घर वालों को, मतलब कोई कहे क्या बात कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। शादी में ये जो रुखसती का तस्वुर है ना, जहेज का तस्वुर है, इसका कोई तस्वुर ही नहीं, ये तो हिंदुओं का रिवाज है। बिल्कुल ऐसा, ये हिंदुओं का रिवाज है। हिंदू लेकर आए थे कि ये हम तुम्हें देकर जा रहे हैं, और जब तुम्हारा शौहर मरेगा तो इसको भी जला दो। Exactly. और वो यहाँ तो 6-6 महीने तकरीबात चल रही है ना, 6-6 महीने करोड़ों रुपए की, ढोल की, मेहंदी, ये वो, पता नहीं अच्छा, कव्वाली नाइट, तो ये अच्छा तो ये सब चीजें क्या होगा कि अब वो बेचारा कमाएगा, उसके बाद वो उसके कमाते कमाते वो लोन उतारे, ढोलकी के पैसे जमा करने के लिए उसके बाल उखड़ चुके होते हैं। Exactly. और बेगम के लाने के लिए जो उसके कमर दुख चुके होते हैं। क्या करेगा बंदा। देखिए, इस्लाम पे आना पड़ेगा, ढोलकी के पैसे देने के लिए खुद ढोल का हो चुका होता है तक बेचारा। तो इस्लाम पे आना पड़ेगा। इस्लाम आसान मजहब है। इस्लाम की पहली तरजीह है कि शादी को आम करो, इंसानियत को आसान, शादी को आम करो, आसान करो। जब हम शादी को मुश्किल करेंगे और इसको कदगन लगाएंगे, बहुत सारी चीजों को इस पर ऐड कर देंगे, फिर क्या होगा, जिना आम होगा। और वो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहे हैं हालात, मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। दूसरी बात ये कि दूसरी तीसरी शादी में मैं कहूँगा, मैं यकीन करें, हम तो फतावा से ताल्लुक है ना अल्लामा साहब का, हमारा भी सैकड़ों की तादाद में मसाइल आ रहे होते हैं, सैकड़ों। चुपके से शादी कर लिया, ये कर लिया, वो शादी नहीं हुई तो डर के मारे उसके साथ किसी अपने कुलीग के साथ उसकी सेटिंग है, उसके साथ सेटिंग है, स्टूडेंट के साथ, मतलब अंदरूनी खाना नाजायज इतने काम हो रहे हैं, तो मतलब अल्लाह का अजाब क्यों ना आए। Exactly. जब आप खुश दिली के साथ, मैं यकीन करें, मैं हमारी एक बहन है, उनकी शादी हुई और उनके शौहर ने दूसरी शादी की,
इतना वावेला किया, इतना वावेला किया, इतना ये। करके अपनी तलाक करवाया पहले। जी जी जी। और अब जो है वो कह रही है कि मैं क्या करूं, मैं भी हर किसी में राजी हूँ, बस एक दिन इधर रहे उधर। भाई ये पहले दिन मान जाते तुम, अल्लाह की बंदी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई कि वो दूसरी शादी भी जब अगर हो जाए तो भी सुकून नहीं है। और ये औरतों ने ही अनफॉर्चुनेटली यहाँ, लेकिन औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बैशिंग करेंगी कि जी खुद औरत होके बैठी हैं और बात करी है, तो जो सच है वो सच है। अच्छा, अल्लामा साहब की एक बात की तायद में करता चलूं, ये जो दौलत माल दौलत, अल्लाह के रसूल ने हदीस है, हजरत तायद फरमाएंगे, मैं मफहूम बताऊं कि अल्लाह के रसूल किसी हदीस में नहीं कि मर्द मनूस से और मर्द के आने से घर में तबाही होगी, मगर ये हदीस ज़रूर है कि ख़वातीन के अंदर मनुसियत के अंसर पाया जाता है, सवारी के अंदर ही पाया जाता है। वो आए तो घर तबाह भी हो सकती है, वो आए तो घर बन भी सकती है। ऐसे ही अल्लामा साहब बिल्कुल वो औलाद को मुनफिर कर देती है। मैंने बात की ना कि औलाद को खड़ा कर देती है बाप के सामने कि क्योंकि तुम्हारा बाप ऐसा है। और मैंने देखे कितने घर हमसे ज्यादा वकील साहब जानते हैं सारे मामला वो तो बाप को खड़ा कर देती है। ये सबसे तो अजीब बात ये लगती है कि औलाद अपने बाप को जो है खड़े होकर कहने लग जाए और बाप की नाफरमान हो जाए, तो वो क्या ही कहें फिर। इवन यही सारी बातें प्लस अभी आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ, मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, नाम तो नहीं ले सकती अभी स्क्रीन पर, ये प्राइवेसी होती है, इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी बीवियाँ उनको खुद ये कहती हैं कि जी आप बाहर जाके कोई उल्टे काम कर लें लेकिन बीवी नहीं लाइएगा, दूसरा निकाह नहीं कीजिएगा, हमारे ऊपर दूसरी सौतन नहीं लाइएगा। ये कह के ये नहीं सोच रही कि आप कितनी गलत बात और मजहब के अगेंस्ट जा रही हैं, और आप तो खुद तो जाएंगी जहन्नुम में, आपका शौहर भी आपके पीछे पीछे जहन्नुम जाएगा जो आपकी बात को पूरा करके जो है वो बाहर इस तरह के कारनामे कर रहा है। तो ये तो हमारे अंदरूनी खाना जो भी आपने कहा ना, ये हमारे हालात हैं, ये हकीकत है, इस पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। यासीन साहब आपकी तरफ आऊंगी, बस वेरी क्विकली मैसेज दूंगी, फिर दुआ के वक्त जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया हमारा। क्या कहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से, क्या मैसेज देंगे? देखें, जो अभी आप सब लोगों ने बात की स्टेटस की जी, तो स्टेटस का जो झगड़ा है ये हमारे यहाँ पे एक कंपटीशन शुरू हो गया जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन साथ में शर्त भी रखता है कि मसावात अगर कर सकते हैं तो तब, ये नहीं कि आपको 4 शादियों की खुली छूट दी गई कि ले आएँ इस बेचारी को घर पे और उसके जो हकूक़ हैं वो अदा न करें तो उसका शादी की इजाज़त। अब जो सूरत हाल है इस वक्त जो है, जिस तरह आप हमारी सोसाइटी की बात करते हैं, दूसरे मज़हब में जाके देखें तो शादी का मामला ये स्टेटस का कोई वहाँ झगड़ा नहीं होता। स्टेटस का झगड़ा ज़्यादा हम मुसलमानों में ज़्यादा आ गया है और वो ज़्यादा इन चीज़ों को कहते हैं जी, जिसकी वजह से ये। अच्छा, आप ये बता दें कि ये जो एज डिफरेंस है, हम लोग कहते हैं कि जी लड़का की उम्र ज़्यादा हो जाए तो परवाह नहीं है, लड़की की उम्र कम होनी चाहिए। तो क्या हज़रत खदीजा ने जब शादी की तो उनकी एज क्या थी और नबी पाक की एज क्या थी ज़रा? तो क्या ये मैसेज नहीं है मुसलमानों के लिए कि भाई ये एज के झगड़े में मत पड़ें? तो मैं सर लोगों को ये कहता हूँ कि ये कंपटीशन जो है ना स्टेटस का, इसको एक साइड पे रखें। आप जहाँ से भी रिश्ता करने की बात करते हैं ये देखें वो गरीब है या अमीर, ये मत देखें, वो देखें कि उसका करैक्टर क्या है, वो लोग किस किस्म के हैं, तो तब जाके मामला चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा यासिर नाम है। यासिर कराची से, कैसे यासिर, क्या कहेंगे? जी यासिर भाई। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मेरी वाइफ है और मैं दूसरी शादी भी करना चाहता हूँ तो ये सही है, इजाजत लेना लाजमी है या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से अभी लेती हूँ। जी मुफ्ती मोहिद्दीन साहब। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस ये बात अपनी जगह पर है वकील साहब की कि मसावात की उसके अंदर हैसियत है कि नहीं, अगर वो रख सकता है तो दूसरी करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज की वजाहत आपसे भी ले रही हूँ, पहले अल्लामा से ले लो। जी, कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अगर आदिल कर सकता है तो दूसरी शादी कर ले। ठीक है ये जी। तो मैंने इस्लाम की बात की है जी, लेकिन हमारे मुल्क के जो कवानीन है उसमें परमिशन जरूरी है। ठीक है, तो जो आइली कवानीन हमने बनाए हैं वो के बहुत सारी चीजें वो इस्लाम के खिलाफ इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी जैसे यासीन आज़ाद साहब ने बात की एक बड़ी अच्छी कि इन्होंने कहा ना कि मसावात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने मतलब मसावात का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मसावात नहीं होता, ये भी थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मसावात का मतलब ये है कि अगर आप एक को जितना प्यार दे रहे हैं दूसरे को भी उतना ही प्यार दें, एक की जितनी इज्जत करें दूसरे की भी इज्जत कराएं। क्योंकि देखिए वो हमने मायशा का एक जिक्र किया था वाक़े का कि
किसी सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ा क्विकली बता रही हूँ फिर दुआ की तरफ हम जा रहे हैं, दावत पे मधु किया। और उस वक्त क्योंकि अम्मा आयशा थी साथ, हज़रत खदीजा के बाद की यही बात हो रही है, तो उन्होंने हज़रत अम्मा आयशा को यानी कि हज़रत आयशा को जो है वो दावत नहीं दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आयशा को भी दावत है। तो जब तक उनको दावत नहीं, वो वहां नहीं गए उस सहाबी के यहाँ। और जब उनको ये उन्होंने कहा, कंफर्मेशन दी कि हाँ जी उनको भी, तो उनको साथ लेके गए। हमारे यहाँ क्या होता है, जब दूसरी शादी करते हैं छुप छुपा के, तो वो दूसरी वाली को लेके ही नहीं जा रहे होते, कहीं खानदान में, दोस्तों में या कहीं पे भी, वो हर जगह पहली कहीं इंटरफेरेंस हो रही होती है, तो वो दूसरे को वो करते हैं। तो यही ना, तो यही एक्चुअली तो आपके लिए तो देखे ना, नबी पाक ने यहाँ पे करके दिखाया कि अम्मा आयशा को वो लेके गए और उन्होंने उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट कराया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते तो फिर अब आपका अल्लाह हाफिज है, फिर आपको और क्या कहा जा सकता है। तो ये आखिरी बात यही है कि हमारे एशिया में, खुसूसी पाकिस्तान में मर्द शरीफ है और शरीफ आदमी बेगम से डरता है। नहीं, वो देखें, शरीफ आदमी कोई भी हो, शरीफ आदमी शरीफ आदमी कोई भी है, शरीफ आदमी कोई भी है, जो भी बात है। लेकिन वो वही फिर अगेन मेरी वाली बात आ गई, हम जहाँ इस्लाम को देखते हैं, जहाँ मजहब को देखते हैं, हमें अपने मजहब को फॉलो करना है। हाँ, हमने अपने मजहब को फॉलो करना है, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप, क्योंकि हमारे मसला ये है कि मजहब को फॉलो करने में भी हम बहुत पिकी एंड चूजी हैं। हम कहते हैं जी हम फला काम कर लेंगे मजहब में से तो हम बस मुसलमान हो गए, फला नहीं करेंगे, लेकिन अगला नहीं करेंगे, तीसरा वाला कर लेंगे। अगर 10 चीजें दी हैं इस्लाम में तो कहेंगे पहला कर लेंगे, 7वां कर लेंगे, 10वां कर लेंगे, बाकियों को यार छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगी। लेकिन ये भी बातें जो है ना वो पकड़ में आएंगी। मैं चाहूंगी मुफ्ती साहब दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर व फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा, हर किस्म की फितने और फसाद से महफूज और मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, अपने नाम की मिठास व हलावत नसीब फरमा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आपकी सुन्नतों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो खैर की बातें हुई है और जिन अजीम शख्सियात के तज़किरे हुए, रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे घर वालों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारे घर वालों को रब्बुल आलमीन सीरत आयशा, सीरत खदीजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, उनको बनाते फ़ातिमा बनने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे दुआओं को अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा। वो या रब्बुल, एक अशरा ख़त्म हो चुका है, या रब्बुल आलमीन हमने ना जाने इबादत की भी है कि नहीं की, जो भी टूटी फूटी इबादत है या रब्बुल आलमीन उसे कबूल मंजूर फरमा। आइंदा आने वाले तमाम रमज़ानों में खुशू के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और इसी दुआ के साथ के रब ताला दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानों को परेशानी है और इस वक्त काफिरों का जुल्म और बर्बरियत जारी है, चाहे वो शाम हो, यमन हो या फिर जो है फ़लस्तीन हो, जहाँ पर भी मुसलमान इस वक्त परेशानी के आलम में है, रब ताला उनके लिए आसानी फरमाए और काफिरों को नीस्तो नाबूद करे। आमीन इलाही आमीन। इसी दुआ के साथ नाज़रीन की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी इसी ट्रांसमिशन से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, हर सू